बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी अकाउंटिंग साइकिल के एक फ़ेज़ जर्नल के बारे में, और हमने जो है उसके बारे में कुछ पढ़ा था कि जर्नल जो है वो एक डे बुक है और उसमें हम तमाम जो हमारी ट्रांजैक्शन होती हैं डेली के हिसाब से हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। फिर हमने जो है वो एंट्रीज़ के बारे में जाना था कि हम लोग एंट्री जो है वो किस तरह से पास करते हैं जर्नल के अंदर। हमने पढ़ा था कि नरेशन होती है, तो हमने कहा था नरेशन क्या है बेसिकली, कि नरेशन एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है किसी भी ट्रांजैक्शन की जो किसी भी एंट्री के नीचे डिस्क्राइब की जाती है, जो बताती है उस एंट्री के बारे में कि वो एंट्री हमने क्यों पास की। आज भी जो है वो, फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ एंट्रीज़ भी देखी थी ख़ुद से सपोज़ करके कि हम कैसे जो है वो उनको हमने पास करना है। हमने जो है अपने स्टेप्स जो थे एंट्री पास करने के उनको फॉलो करते हुए हमने फिर एंट्रीज़ को पास किया था। नेक्स्ट जो है आज भी हम लोग इंशाअल्लाह जर्नल को ही कंटिन्यू करेंगे, और आज हम जो है प्रॉपर तरीके से उसका स्पेसिमन देखेंगे, और उसके अलावा जो है हम लोग एक प्रॉब्लम जो है जर्नल की वो सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो जर्नल का स्पेसिमन है वो क्या है। व्यूअर्स, ये हमारे पास जो है वो जर्नल का स्पेसिमन है। देखते हैं कि इसके अंदर डिफरेंट कॉलम्स हैं। सबसे पहला कॉलम इसके अंदर आता है डेट का, कि जिस डेट को जो ट्रांजैक्शन जो है वो टेक प्लेस होगी, हमने वो डेट यहाँ पर मेंशन करनी है, वो मंथ और वो ईयर भी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास पर्टिकुलर्स। इसके अंदर हम लोग लिखते हैं कि क्या चीज़ डेबिट होती है और क्या चीज़ क्रेडिट होती है, और हम लोग यहीं पर लिखते हैं उस ट्रांजैक्शन की नरेशन भी कि वो एंट्री जो है वो क्यों पास की गई। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम है लेजर फॉलियो का, तो हम इसे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। कि बेसिकली वैसे इतना समझ लें कि लेजर फॉलियो का मतलब है कि जो हमारी जर्नल से नेक्स्ट बुक है लेजर, जब भी हम लोग पोस्टिंग करते हैं जर्नल से लेजर के अंदर, तो हम जो भी अकाउंट बनाते हैं लेजर में जाकर किसी एंट्री का, किसी अकाउंट का, किसी भी यूँ कह लें कि आप किसी भी चीज़ का, तो हम उसके सामने यहाँ पर वो नंबर या वो मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक कॉलम है, जो आप देख रहे हैं कि मैंने दो कॉलम्स बनाए हैं, उनमें लिखा है रुपीज़ और रुपीज़, ऊपर लिखा है डेबिट और क्रेडिट। कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो यहीं पर डेबिट और क्रेडिट भी लिख सकते हैं, और ऐसा होता भी है। आपकी मर्ज़ी है, आप इस तरह कर लें या उस तरह से कर लें। बहरहाल जो भी आपके पास डेबिट होगा वो आप जो डेबिट का कॉलम है उसकी अमाउंट डेबिट में लिखेंगे, और जो भी चीज़ आपके पास क्रेडिट होगी वो उसकी अमाउंट कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। तो ये हमारे पास स्पेसिमन था। इंशाअल्लाह हम इसको आगे से कंटिन्यू करते हैं कि जो हमारे पास इसकी पहली प्रॉब्लम है हम उसको देखते हैं। डियर व्यूवर्स, हमारे पास जो है ये सुहेल अफजल साहब की बुक है बीकॉम पार्ट 1 की। इसमें मेरे पास पेज नंबर 81 के ऊपर जो जर्नल की पहली प्रॉब्लम है उसे हम इंशाअल्लाह सॉल्व करते हैं। अभी लिखा है मेरे पास जो सबसे पहले जो यहाँ पर ट्रांजैक्शन है वो लिखी है मार्च 1, 2017 को शकील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। मीन्स के इस बात से ज़ाहिर हुआ कि जो नेम ऑफ बिज़नेस है, जो पर्सन है, जो बिज़नेस का ऑनर है, वो कौन है जी, मिस्टर शकील। नेक्स्ट इसके बाद जो है हम बना क्या रहे हैं जर्नल, तो हम यहाँ लिखेंगे जनरल जर्नल। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे था, अब हम आ जाएंगे कि हमने एंट्री किस तरह से पास करनी है। तो आपको याद होगा मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए थे लास्ट लेक्चर के अंदर। मैंने कहा था कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो ट्रांजैक्शन होती है उसे केयरफुली आप रीड करें। तो उसके बाद क्या करें कि जो कम से कम 2 चीज़ें या 2 से ज़्यादा चीज़ें जो एक ट्रांजैक्शन के अंदर मौजूद हैं उन्हें आप फाइंड करें। फिर उन चीज़ों को फाइंड करने के बाद ये चेक करें कि उनकी नेचर क्या है, फिर ये चेक करें कि उनके अंदर इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है, फिर चेक करें उसके बाद कि उनकी नेचर के हवाले से, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के हवाले से उनके ऊपर डेबिट या क्रेडिट का कौन सा रूल जो है वो अप्लाई होता है। फिर हमने कहा था कि सब कुछ करने के बाद हम जो है वो चेक करते हैं कि बोथ साइड्स आर इक्वल आर नॉट, कि दोनों साइडें बराबर हैं या नहीं है। तो आज भी हम इंशाअल्लाह उसी तरह से ही यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। पहली बात उसने यहाँ पे की है, शकील स्टार्टेड बिज़नेस
विद कैश रुपीज़ 1 लाख। कि मिस्टर शकील एक बंदा जो बिज़नेस का ऑनर है, उसने कैश जो है वो इन्वेस्ट किया बिज़नेस में, ठीक है, वो क्या है रुपीज़ 1 लाख। तो देखें इसके अंदर हमारे पास जो है वो दो चीज़ें जो है वो हमारे सामने निकलती हैं। एक हमारे पास कैश है और एक हमारे पास क्या है, कैपिटल। और अब हम जानते हैं कि जो कैश है वो क्या है, एसेट है, जो कैपिटल है वो तो कैपिटल ही है। तो अब ये भी देखें, ये भी हम जानते हैं, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, एक हमने सपोज़ की थी ट्रांजैक्शन जो थी, उसमें हमने कहा था कि एसेट जब भी कैश जब भी इन्वेस्ट होता है बिज़नेस के अंदर, उसमें इंक्रीज़ आ रही है बिज़नेस के लिए, तो इसलिए जो कैश क्या है, एसेट है, कैश क्या है, एसेट है। और जब भी किसी एसेट में इंक्रीज़ आती है हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। तो मीन्स कि हमारे पास जो कैश है वो डेबिट हो जाएगा। अब जो कैपिटल है बेसिकली ये क्या था कि वो रकम जो एक बिज़नेस का ऑनर बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है वो कहलाती है कैपिटल। अब कैपिटल जो है बेसिकली वो उसमें क्या आ रही है, बिज़नेस के अंदर वो कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है जी। अब जब इंक्रीज़ हो रहा है वो कैपिटल जो है, तो इसका मतलब कि वो भी उसके लिए रूल था कि जब भी कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ होगा तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर डेट मेंशन करनी है। तो डेट हमारे पास क्या है, 1 मार्च 2017, ठीक हो गया जी यहाँ तक। अब इसके बाद हमने ये देखना है कि आगे हमारे पास जो दो चीज़ें डेबिट और क्रेडिट होनी है वो हम कैसे करेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहले था वो था कैश, और कैश है डेबिट। तो याद रखें कि इस स्पेसिमन के अंदर जब भी आपने एंट्री पास करनी है तो आपने हमेशा डेबिट को पहले लिखना है और क्रेडिट को बाद में लिखना है। और डेबिट लिखने का जो मेथड है वो क्या है कि जो डेट का कॉलम है बिल्कुल उसके साथ आप यहाँ पे लिखेंगे कैश क्या है, डेबिट। अब इसकी अमाउंट कितनी थी हमारे पास, यहाँ पे उसने लिखा था 1 लाख रुपीज़। तो मैंने कहा था कि जो भी चीज़ डेबिट होगी उसकी जो अमाउंट है वो कहाँ पे चली जाएगी, डेबिट के कॉलम में चली जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 लाख। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्रेडिट क्या चीज़ होनी है, कैपिटल होना है। तो देखें जब भी इसमें जो रूल है किसी भी चीज़ को क्रेडिट करने का वो ये है कि जब भी आपने किसी चीज़ को क्रेडिट करना होगा तो आप जो है वो इस डेट के कॉलम से थोड़ा फासला रखकर उस जो है वो चीज़ को यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कैसा कैपिटल था, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कैपिटल यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। अब इस चीज़ से देखें कि दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा है वाज़िया, कि अब इससे जो लोग जानते होंगे वो समझ जाएंगे कि जो ये जो चीज़ जो कॉलम के साथ लिखी है वो कैश क्या है, डेबिट है, और जो दूर लिखी है वो क्या है, क्रेडिट है। तो मीन्स कि कैश डेबिट हो गया, कैपिटल क्रेडिट हो गया। इसकी अमाउंट कितनी है, 1 लाख, तो वो भी यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे। ये हमारी जो पहली एंट्री है वो क्लियर हो गई। अब हम जो है इसकी ट्रांजैक्शन जो है वो नीचे जो इसकी नरेशन है वो नीचे हम लोग इंशाल्लाह मेंशन करते हैं। बीइंग मिस्टर शकील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कि मिस्टर शकील ने क्या किया, बिज़नेस स्टार्ट किया, किससे, कैश से किया। तो ये जो है वो एंट्री क्या बन गई हमारे पास कि कैश डेबिट हो गया और कैपिटल क्रेडिट हो गया। ये हमारी पहली एंट्री क्लोज हो गई। इसके नीचे हम लगाएंगे लाइन। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड एंट्री है वो कहता है, जो हमारे पास जो सेकंड ट्रांजैक्शन है वो कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 20,000। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमने जब केयरफुली इसको रीड किया तो हमने देखा परचेज गुड्स कि परचेजेस की गई हैं,
और हमने देखा था कि जो परचेजेज होती हैं वो किसी भी बिज़नेस के लिए एक्सपेंस होती हैं। मीन्स के एक तो हमने ये फाइंड कर लिया कि वो परचेजेज हैं, नेक्स्ट हमने देख लिया कि वो उनकी नेचर क्या है, वो एक्सपेंस है। अब उसके बाद क्या कहा, फॉर कैश रुपीज़ 20,000 के जो वो चीज़ें जो परचेज़ की गई हैं 20,000 रुपये की वो परचेज़ की गई हैं, मीन उनके लिए 20,000 रुपये हमने ख़र्च किए हैं, पे किए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें सामने आ जाती हैं, एक परचेजेज जो हमारा एक्सपेंस है, एक कैश जो हमारा एसेट है। हमें चेक करना है परचेजेज है और क्या है, कैश है। अब इनकी नेचर जो है वो एक्सपेंस और एसेट है। मीन्स के जो परचेजेज हैं वो हमारा एक्सपेंस है और कैश हमारा क्या है, एसेट है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो परचेजेज बिजनेस में आ रहे हैं, इंक्रीज़ है, और जो कैश है वो बिज़नेस से जा रहा है तो वो क्या है, डिक्रीज़ है। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक्सपेंस और एसेट का जो रूल था वो तकरीबन सेम था कि जब भी एक्सपेंस में और एसेट में इंक्रीज़ आती है वो डेबिट होते हैं, और जब भी इनमें आती है डिक्रीज़ तो क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो एक्सपेंस यानी जो परचेजेज हैं वो फिर डेबिट हो जाएंगी और जो कैश है, जो एसेट है, वो क्रेडिट हो जाएगा। तो देखिए जी, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या आएगी, उसकी डेट आएगी। तो डेट क्या है, 5 मार्च 2017। अब देखें, एक चीज़ परचेजेज है और एक कैश है। परचेजेज डेबिट और कैश क्या है, क्रेडिट। तो रूल वही है सेम जो पीछे था हमारे पास, और वो क्या था कि परचेजेज जो डेबिट है हम लिखेंगे इस डेट के कॉलम के साथ, और जो कैश क्रेडिट है वो लिखेंगे थोड़ा सा फासले पर। और जो परचेजेस की अमाउंट है वो कहाँ पे आएगी, डेबिट के कॉलम में आ जाएगी, और वो कितनी है, 20,000। कैश क्रेडिट की अमाउंट कहाँ पे आएगी, क्रेडिट के कॉलम में। नेक्स्ट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे इसकी नरेशन, और वो हम जानते हैं कि वो क्या है कि हमने ये एंट्री क्यों पास की, बीइंग परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, कि हमने कैश की चीज़ें ख़रीदी थी। नेक्स्ट हमारे पास जो अगली एंट्री है इसमें वो ये है, वो कहता है परचेज गुड्स ऑन अकाउंट ₹10,000 फ्रॉम अली। अब याद होगा आपको कि हमने देखा था जब ये ट्रांजैक्शन है उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक था कैश ट्रांजैक्शन और एक थी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जो पीछे हमने पढ़ी है ये कैश ट्रांजैक्शन है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आ रही है ये है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब सवाल पैदा हुआ कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन कैश है और कौन सी क्रेडिट है। तो याद रखें कि सबसे पहली बात कि जब भी कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी तो उसमें एक लिखा होगा या तो ऑन अकाउंट या लिखा होगा ऑन क्रेडिट, थर्ड पे नेम ऑफ बिजनेस और पर्सन। देखिए जी, ये मैंने आपको 3 शर्तें बताई हैं। या तो क्या लिखा होगा ऑन अकाउंट, तो आप समझ जाएंगे कि ये ट्रांजैक्शन कौन सी है, क्रेडिट है। सेकंड में क्या लिखा होगा ऑन क्रेडिट, तो नाम से ही जाहिर है कि जो ट्रांजैक्शन है वो कौन सी है, क्रेडिट पे या उधार पे है। नेक्स्ट मैंने बताया आपको कि नेम ऑफ बिजनेस आर पर्सन, अगर किसी ट्रांजैक्शन के अंदर कैश का वर्ड ना यूज़ हो और वहाँ पर किसी पर्सन का या बिजनेस का नाम मेंशन हो तो वो क्या होती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हमारे पास होती है। आज हम देखते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या आया है कि ऑन अकाउंट, तो मीन्स कि ये ट्रांजैक्शन हमारे पास कौन सी है, क्रेडिट है। तो इसको हम देखते हैं कि हमने कैसे पास करनी है ये वाली एंट्री। तो सबसे पहले क्या आएगी यहाँ पर डेट, तो डेट हमारे पास है 6 मार्च 2017। तो हम देखेंगे कि परचेजेज हमने किए हैं
परचेजेस हमारे पास क्या है एक्सपेंस, उसमें क्या आई इंक्रीज़, तो वो क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। तो देखें परचेजेस हो गई डेबिट एक चीज़। अब नेक्स्ट चीज़ देखें कि हमने परचेजेस की हैं उधार, किससे की हैं मिस्टर अली से। अब देखें हमने कैश तो नहीं पे किया, लेकिन इन द फ्यूचर टाइम हमने ये कैश उसको पे करना है। तो जब हमने कैश पे करना है, अभी नहीं पे किया, तो हमने पढ़ा था द डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस विच बिजनेस हैज़ टू पे, जो हमने कर्ज़े या जो हमने ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी हो क्या कहलाती हैं लाइबिलिटीज़। हमने एक और टर्म पढ़ी थी, हमने कहा था द पर्सन टू होम बिजनेस हैज़ टू पे मनी, ऐसा शख्स जिसे कारोबार ने पैसे अदा करने होंगे वो कहलाता है क्रेडिटर। तो वो क्रेडिटर हमारे पास क्या होती है लाइबिलिटी होती है। तो देखें यहाँ पर जो हमारे पास बंदा है वो कौन है मिस्टर अली है, जिसे हमने कैश या पैसे अदा करने हैं, किस लिए कि हमने उससे परचेजेस की थी। तो मीन्स के जो हमारा मिस्टर अली है वो क्या हो गया क्रेडिटर हो गया, वो हमारी लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी जो है वो पता है हमें कि उसके लिए रूल ये है कि अगर लाइबिलिटी में इंक्रीज़ आए तो वो क्रेडिट होती है, डिक्रीज़ हो तो वो डेबिट होती है। लेकिन यहाँ पर हमारी लाइबिलिटी में क्या आ रही है इंक्रीज़ आ रही है, हम क्या करेंगे उसको क्रेडिट करेंगे। यहाँ नाम आएगा मिस्टर अली का। तो अमाउंट हमारे पास है 10,000। अब हम लिखेंगे नीचे इसकी नरेशन, being purchased goods from Ali on account। ये जी यहाँ पर हमारी जो ट्रांजैक्शन है जो एंट्री है वो भी क्लोज हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री है वो कहता है कि 10 मार्च को परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹8,000। हमने फर्नीचर परचेज़ किया कितने का 8,000 रुपये का। तो देखिए यहाँ पर जब हमने इसको रीड किया तो हमारे सामने बात आई कि यहाँ पर परचेज़ क्या किया गया है फर्नीचर, मीन्स के एक चीज़ क्या है फर्नीचर, और उसके लिए क्या पे किया है कैश। तो सेकंड थिंग क्या है कैश। अब नेचर जाननी है तो फर्नीचर बाय नेचर हमारा होता है एसेट, और कैश भी बाय नेचर हमारे पास क्या है एसेट है। अब देखिए फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है तो वो इंक्रीज़ है, तो क्या करेंगे डेबिट, क्योंकि वो एसेट है उसमें इंक्रीज़ है। अब कैश जो है वो बिजनेस से जा रहा है उसमें डिक्रीज़ है, क्या करेंगे उसको क्रेडिट कर देंगे। मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो डेट क्या होगी 10 मार्च 2017। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है फर्नीचर, डेबिट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्रेडिट क्या होगा कैश, क्योंकि हमने फर्नीचर के लिए कैश पे किया। अमाउंट कितनी आ जाएगी यहाँ पर 8,000। अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे इसकी नरेशन, बीइंग परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो ये एंट्री भी हमारी क्लोज हो गई। नेक्स्ट क्या कहता है 12 मार्च को कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹24,000, कि आपने चीज़ें या जो शकील है उसने चीज़ें सेल की कितने की 24,000 रुपये की। तो देखिए यहाँ पर अब चीज़ें सेल की, चीज़ें बेची, चीज़ें क्या की बेची, तो वो क्या है हमारे पास सेल, क्या है सेल है। अब जो सेल है वो बाय नेचर हमारे पास इनकम या रेवेन्यू है, ठीक है। अब वो चीज़ें बेचकर हमारे पास क्या आया कैश, कैश बाय नेचर हमारे पास क्या है एसेट है। अब उसमें इंक्रीज़ आ रही है ना, तो वो क्या होगा
डेबिट हो जाएगा। अब जो हमारी इनकम है, जो सेल हमारे पास जो इनकम है या रेवेन्यू है, वो उसमें भी क्या आ रही है, इंक्रीज़। हमने रूल पढ़ा था कि जब भी किसी इनकम में या रेवेन्यू में आएगी इंक्रीज़ तो उसे हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है, एक तरफ एसेट है उसमें आई इंक्रीज़ तो वो डेबिट हो गया, एक तरफ क्या है, इनकम या रेवेन्यू है, जब उसमें आई इंक्रीज़ तो वो क्रेडिट हो गया। तो देखते हैं कि ये एंट्री कैसे पास होगी। पहले आएगी यहाँ पर डेट, तो डेट है हमारे पास 12 मार्च 2017। तो पहले क्या आ जाएगा यहाँ पर, कैश, क्योंकि कैश एसेट है और कैश में आ रही है इंक्रीज तो वो हो जाएगा डेबिट। आगे हमारे पास क्रेडिट क्या हो जाएगा, सेल्स, क्योंकि सेल्स जो है वो इनकम है और उसमें भी आ रही है इंक्रीज तो वो होगी क्रेडिट। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 24,000। तो इसकी जो नरेशन है वो क्या बनेगी, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो ये जो हमारे पास ट्रांजैक्शन थी ये भी क्लोज हो गई है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ट्रांजैक्शन है वो कहता है सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट ₹12,000 टू असलम। अब यहाँ पर देखें उसने नेम ऑफ पर्सन भी यूज़ किया और एक उसने टर्म यूज़ की है ऑन अकाउंट की। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी ट्रांजैक्शन के अंदर लिखा हुआ आ जाए ऑन अकाउंट या किसी पर्सन का नाम लिखा हुआ आ जाए तो वो होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास जो है वो 2 अकाउंट आ रहे हैं। एक वो बंदा जिससे हमने चीज़ें सेल की हैं लेकिन उधार की हैं, उसे पैसे हमें पे नहीं किए, तो हमने कहा था द पर्सन फ्रॉम हुम बिजनेस हैज़ टू रिसीव मनी, ऐसा शख्स जिससे कारोबार ने पैसे वसूल करने होंगे वो कहलाता है डेटर। और जो डेटर है बाय नेचर बिज़नेस के लिए वो एसेट होता है, उसमें इंक्रीज़ आ रही है वो डेबिट हो जाएगा। अब हमने सेल्स की हैं तो सेल्स क्या हमारे लिए इनकम या रेवेन्यू है, उनमें भी क्या है इंक्रीज़, उसे हम करेंगे क्रेडिट कर देंगे। तो पहले इसकी मेंशन करेंगे डेट, तो डेट क्या है हमारे पास 14 मार्च। (2017). तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, असलम, डेबिट हो गया, क्रेडिट क्या हो जाएगा, सेल्स। अमाउंट क्या आ जाएगी यहाँ पर 12,000, इधर भी क्या आएगी 12,000। अब देखिए यहाँ पर जो इसकी नरेशन बनेगी वो क्या बनेगी, बीइंग सोल्ड गुड्स टू असलम ऑन अकाउंट। तो ये हमारे पास जो एंट्री है क्लोज हो चुकी है। नेक्स्ट हम इसे आगे देखते हैं। कहता है 25 मार्च को अली अकाउंट सेटल्ड रिसीविंग ₹300 एज डिस्काउंट। अब आपने मिस्टर अली से परचेज़ की थी और वो आपने की थी 6 मार्च को, वो की थी आपने 10,000 रुपीज़ की। ठीक है, वो पैसे आपने अदा करने थे, अब आपने पैसे अदा कर दिए हैं, लेकिन मिस्टर अली ने क्या किया, आपको 300 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो हमने पढ़ा था अगर आप पैसे किसी को पे करते हैं और वो असल कीमत से कम पे करते हैं तो क्या कहलाता है, डिस्काउंट रिसीव होता है। तो देखिए यहाँ पर 300 रुपये कम पे करने पड़े, तो ये 300 रुपये कम पे किए हैं आपने, डिस्काउंट रिसीव है, तो ये बाय नेचर हमारे पास इनकम होती है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप कैश उसको देकर अकाउंट को सेटल कर रहे हैं। पहले आपके पास क्रेडिटर था ये, तो वो लायबिलिटी थी, उसमें इंक्रीज थी तो वो क्रेडिट था, लेकिन यहाँ पर आप उसका अकाउंट ख़त्म कर रहे हैं, मीन्स अपने लायबिलिटी को ख़त्म कर रहे हैं। तो मीन्स कि वो जो लायबिलिटी, वो क्रेडिटर जो आपका पहले क्रेडिट था
क्योंकि उसमें इंक्रीज़ थी, अब उसमें आ रही है डिक्रीज़, तो क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। और जो आपने कैश पे की कर दिया उसके लिए, उसमें कमी आ गई, डिक्रीज़ आ गई, तो वो एसेट, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास डेट क्या है, 25 मार्च 2017। अब अली पहले क्रेडिट था, अब क्या हो गया, डेबिट। ठीक है जी। अब आपने कैश पे किया इसको, इस लायबिलिटी को ख़त्म करने के लिए क्या पे किया आपने, कैश पे किया, तो डिक्रीज आ गई। अब अली आपके पास क्रेडिट था 10,000 रुपये से, तो डेबिट भी कितने से होगा, 10,000 रुपये से। अब लेकिन जो आपने कैश पे किया, आपने 10,000 रुपये में से 300 रुपये कम पे किए हैं, तो मीन्स की अमाउंट बनती है 9,700, 9,700 रुपये। तो सवाल पैदा हुआ कि जो हमारे पास रूल था कि बोथ साइड्स विल बी इक्वल, दोनों साइडें बराबर होंगी, कौन सी, डेबिट भी और क्रेडिट भी, यहाँ पे तो रूल जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज़ अभी देखी है, डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या देखा है, डिस्काउंट रिसीव, उसकी नेचर क्या है, वो इनकम या रेवेन्यू कहलाता है, उसमें आ रही है इंक्रीज, उसमें हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे आएगा हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने से, 300 से। अब देखें दोनों साइडें क्या हो गई, बराबर हो गई। अब हम इसकी नरेशन पास करेंगे, बीइंग अमाउंट पेड टू अली एंड रिसीव्ड डिस्काउंट। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे पास इस प्रॉब्लम की लास्ट एंट्री है, जो इस लास्ट ट्रांजैक्शन है, कहता है असलम अकाउंट सेटल्ड अलाउइंग ₹400 एज डिस्काउंट। तो आपको याद होगा कि 14 मार्च को आपने मिस्टर असलम को सेल की थी, वो आपने की थी 12,000 रुपये में। अब आप उससे पैसे रिसीव कर रहे हैं, लेकिन आपने उसको 400 रुपये जो है वो उससे कम रिसीव किए हैं, आप उससे डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी अमाउंट की कीमत कम लें असल कीमत से, तो वो हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे होते हैं, उसको पैसे छोड़ रहे होते हैं। तो याद रखें, डिस्काउंट अलाउड बाय नेचर एक्सपेंस होता है। क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ गई डेट, तो डेट क्या है, 26 मार्च 2017। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है, कैश आया, हमने कैश किससे रिसीव किया, असलम से। कैश हमारे पास क्या है, एसेट, उसमें आई इंक्रीज, क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास कैश। अब हमारे पास जो क्रेडिट होना है, पहले हमारे पास असलम था डेटर, तो वो एसेट था, मीन्स पैसे हमने उससे लेने थे, अब पैसे हमने उससे रिसीव कर लिए हैं, तो वो पहले एसेट था, तो एसेट में आई कमी, तो वो क्या हो गया, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास असलम, असलम से पैसे हमने लेने थे 12,000, इधर भी हम 12,000 ही लिखेंगे, लेकिन जो हमने पैसे रिसीव किए हैं वो किए हैं 11,600 रुपये, 11,600 रुपीज़ हमने उससे रिसीव किए। सवाल पैदा हुआ कि जो 400 का फ़र्क है वो 400 किधर गया, क्योंकि ये दोनों साइडें बराबर नहीं आ रही। तो देखिए हमने अभी मैंने बात की है डिस्काउंट अलाउड के हवाले से कि हम पैसे जो कम चार्ज करते हैं वो हमारा एक्सपेंस है, वो उसमें आ रही है इंक्रीज़, तो वो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, उसमें इंक्रीज़ आ रही है। उसका रूल क्या था कि जब भी किसी एक्सपेंस में आएगी इंक्रीज़, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कितने से, 400 रुपीज़ से।
अब देखें दोनों साइडें इक्वल हो गई। नेक्स्ट हम इसकी जो है वो ट्रांजैक्शन की जो इसकी नरेशन है वो यहाँ पे लिखेंगे, बीइंग अमाउंट received from Aslam and discount allowed। ये इसकी जो है वो क्लोजिंग हो गई। ये हमारे पास जो है फर्स्ट प्रॉब्लम थी। इसमें हमने देखा कि हम कैसे एंट्री पास करते हैं, जो चीज़ डेबिट है वो कहाँ लिखते हैं, जो चीज़ क्रेडिट है वो कहाँ लिखते हैं। और हमने जो नई टर्म इसमें पढ़ी हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन के हवाले से और डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड के हवाले से, उम्मीद आपको समझ आई होगी। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप 9th क्लास में कंप्यूटर के हवाले से कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो मेरे फ्रेंड हैं एहसन इकबाल साहब, डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल का लिंक मौजूद है, वहाँ पर क्लिक करके उनके चैनल पर विज़िट कीजिएगा। इंशाअल्लाह आप मुस्तफ़ीद होंगे। तो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।